सबसे पहला सवाल जो है वो सुमित अग्रवाल का है भोपाल से। सर, ये जानना चाहते हैं कि PMAY की सब्सिडी के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है, और ये इनका सवाल है कि क्या वाकई जो है ये सब्सिडी मिलती भी है। तो क्या जवाब देना चाहेंगे आप सुमित अग्रवाल जी को? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सब्सिडी ये बहुत अच्छी स्कीम रही है गवर्नमेंट की। और जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि तकरीबन 2023-24 तक के आंकड़े जो मेरे पास हैं, इसमें तकरीबन 2,70,00,000 घर इसके अंदर जो है इसमें सहायता मिली है लोगों को। और इसमें दो तरीके हैं। एक तो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, जिसमें अगर आप क्रेडिट लिंक का मतलब अगर आप लोन ले रहे हैं बैंक से, तो एक वो तरीका है। तो उसमें तो बड़ा आसान हो जाता है। तो जो प्राइम लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, PLIs जो हैं, जो बड़े बैंक हैं जो गवर्नमेंट के साथ इसमें पार्टनर एक तरीके से कर रहे हैं, आप अगर उनके पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि मैं क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के अंडर लोन लेना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली जो जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो प्रूव करने के लिए कि आप जो जो चीज़ ले रहे हैं वो उसके अंदर एलिजिबल है, आपके दूसरे जो पैरामीटर्स हैं वो सारी एलिजिबिलिटी है आपके पास, डॉक्यूमेंटेशन जो चाहिए है वो अवेलेबल है आपके पास, वो अगर आप प्रूव कर पाते हैं तो फिर बैंक ही इनफैक्ट वो सारी चीजें मैनेज कर लेता है। और जो जो सब्सिडी मिलती भी है गवर्नमेंट की तरफ से, वो बैंक को इनफैक्ट डायरेक्ट क्रेडिट हो जाती है। तो बोरोवर का जो लोन है वो उतना कम हो जाता है। तो वो बड़ा आसान तरीका है। दूसरा, अगर लोन नहीं ले रहे हैं और अपने पैसे से बना रहे हैं, या आपको सब्सिडी चाहिए, तो PMAY की साइट अवेलेबल है। और इसके अलावा मोबाइल एप्स अवेलेबल हैं, जैसे उमंग है और PMAY का भी ऐप है। उस पर अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करके सारे अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अपलोड करके देना पड़ता है, और बेसिकली उसके बाद फिर आगे बढ़ता है। तो दोनों तरीका अवेलेबल है और बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ है इस सब्सिडी का। और मतलब बहुत अच्छा इस पर मेरे हिसाब से रिजल्ट आया है। ठीक है, तो माफ़ कीजिए, सुमति जी इनका नाम है। सुमति जी, आई होप कि आपको आपका जवाब जो है वो मिल गया होगा। आप इस स्कीम का पूरा इस्तेमाल कर सकती हैं और आपको सब्सिडी जो है वो ज़रूर मिलेगी। अगला सवाल ले लेते हैं, हैदराबाद से रियाज हुसैन का है। हम चूंकि अभी चर्चा अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में कर रहे थे, तो इन्होंने एक बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा है। इनका पूछना चाहते हैं कि डेवलपर्स जो है वो हमेशा डिले क्यों करते रहते हैं अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स को। तो कहीं ना कहीं मुदस्सिर जी, लगता है कि जनता के मन में भी ना ये रहता है कि डेवलपर्स जो है ना वो जानबूझ के शायद डिले कर रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसा कुछ डिले जो है वो डेवलपर्स की तरफ से, अपनी तरफ से जानबूझ के भी होता है? नहीं, मेरे हिसाब से जानबूझ के अगर कोई डेवलपर डिले करेगा तो और ज्यादा मसले में फंसेगा, क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज हो ही रहा है। और जितना महंगा आपका कॉस्ट होता जाएगा उतना प्रॉफिट मार्जिन वगैरह कम हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से डेवलपर के लिए डिले करने का मेरे हिसाब से कोई फायदा उसको नहीं होता है। बट डेफिनेटली अफोर्डेबल हाउसिंग मैं कहूँगा कि आसान काम नहीं है, क्योंकि डेवलपर जो है वो जब भी अफोर्डेबल हाउसिंग का काम लेता है, डेफिनेटली उसमें उसके मार्जिन्स कम होते हैं और वो वॉल्यूम पर बेसिकली काम कर रहा होता है। इन द सेंस के अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए वो ज्यादा यूनिट्स बनाता है। उसका मतलब जो प्रोजेक्ट उसका जो प्लानिंग होती है उसमें ज्यादा यूनिट्स बनाने की होती है, और उसके मार्जिन्स, क्योंकि ओवरऑल प्रोडक्ट का कॉस्ट और प्रोडक्ट का जो वैल्यू आप जिस पर बेच रहे हैं वगैरह वो लिमिटेड रहता है, तो उसमें जो मार्जिन्स होते हैं और एब्सोल्यूट नंबर्स जो अपने प्रॉफिट्स के उसमें लिमिटेड होते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर वो डिले करेगा तो बहुत चांसेस होते हैं कि उसका प्रॉफिट मार्जिन उसमें गायब हो जाए उसमें। तो प्रॉब्लम आते हैं जब एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी की कई बार कमी होती है। मैंने देखे हैं कि कई अफोर्डेबल हाउसिंग के प्लेयर्स हैं जो अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जैसे माय वन शटरिंग वगैरह का वो करते हैं, लेकिन वो तभी पॉसिबल होता है जब वो अच्छे खासे वॉल्यूम्स कर रहे हों, और उसमें ऑब्वियसली अपफ्रंट कॉस्ट और कैपिटल जो है ज्यादा लगता है। तो जो लोग कर पाते हैं वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर पाते हैं। तो हमने ऐसे देखे हैं कई डेवलपर जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिलीवरी की है, और बहुत इतने नंबर्स की कि जहाँ नॉर्मल डेवलपर भी नहीं कर पाता है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में वो लोग वही डेवलपर घुसते हैं जो कभी कभार नए होते हैं। तो कई बार हमने ये देखा है कि वो मैनेज करने में उनकी जो एबिलिटी होती है कई बार वो उतनी नहीं होती है। तो जो बायर से तो मेरा ये हमेशा यही कहना होता है कि जांच पड़ताल सही से करें और ट्रैक रिकॉर्ड देखें और समझें कि क्या डिलीवरी का उनका वो रहा है। रिकॉर्ड जहां पर अच्छा हो
और उन्हीं ने एक एस्टैब्लिश रिकॉर्ड बनाया हो, कई सारी डिलीवरीज की हो, टाइमली की हो, तो मैं मेरे हिसाब से वहां पर ही ज्यादा अपना मतलब फोकस रखें। इसमें स्कोप ऑफ एरर बहुत कम होता है, जी। क्योंकि अगर कई बार ये रहता है कि फिर अगर उनको लगता है कि जितना अगर उनके उसमें से निकल गया है, मतलब प्रॉफिट्स खत्म हो चुके हैं, हम्म। तो कई बार उनको फिर ये रहता है कि मैं और पैसा लगाऊं तो और ज्यादा डूबेगा, तो उसमें वो कई बार अटक जाता है। तो अच्छे डेवलपर्स जिनका ट्रैक रिकॉर्ड हो उनको चूज करें, तो मेरे हिसाब से इस तरह के रिस्क कम होंगे, और अफोर्डेबल में भी काफी ठीक ठाक ही एक्सपीरियंस कई लोगों का रहा है।